नमस्कार, पक्षीराज संस्कृत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं खगेश कुमार राजवाड़े और आज के इस वीडियो में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी यानी कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर अथवा संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय में शास्त्री प्रथम वर्ष में एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं। सर्वप्रथम आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर अथवा लैपटॉप के माध्यम से किसी भी ब्राउज़र पर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को ओपन करें। ओपन करने के लिए सर्च बार पर टाइप करें sanskrit.nic.in, उसके बाद सर्च करें और फिर आपके सामने सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के वेबसाइट का होम पेज शो होने लगेगा। इस पर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पर आपको एक नोटिफिकेशन दिख जाएगा शास्त्री प्रथम वर्ष प्रवेश के संदर्भ में। इस पर आपको क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। इसी पर आपको बताया गया है कि कब से कब तक शास्त्री प्रथम वर्ष में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कहां पर इसके लिए अप्लाई करेंगे इस पर बताया गया है, आप देख लीजिएगा। हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे। और फिर नीचे आपको स्टूडेंट कॉर्नर पर आ जाना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर एक लिंक देखने को मिल जाएगा, ऑनलाइन एडमिशन 2021-22। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज शो होगा। इस पेज पर सबसे पहले आपको स्टेप 1 को कंप्लीट करना है। स्टेप 1 में बताया गया है कि प्रोस्पेक्टस को पढ़ लेना है डाउनलोड करके। इस पर आपको बताया गया है कि शास्त्री प्रथम वर्ष में एडमिशन के लिए क्या क्या आपकी योग्यताएं होनी चाहिए और क्या कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ने को मिलेंगे। आपको सब कुछ बताया गया है। इस पर आपको इंग्लिश पर यदि आपको पढ़ना है प्रोस्पेक्टस को तो इंग्लिश वाले सामने वाले के डाउनलोड पर क्लिक करें और हिंदी में पढ़ना है तो संस्कृत वाले के सामने वाले डाउनलोड पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से प्रोस्पेक्टस देखने को मिल जाएगा। हमने हिंदी वाले को ही ओपन किया है संस्कृत वाले के सामने पर क्लिक करके। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए आपको पेज नंबर 12 पर चले जाना है। पेज नंबर 12 पर ही आपको शास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थ नियम दिए गए हैं। शास्त्री पाठ्यक्रम हेतु परिसर में प्रवेश के लिए मुख्यालय अथवा परिषद द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए निम्नलिखित परीक्षाओं में से किसी एक में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि आपको शास्त्री पाठ्यक्रम हेतु परिसर में प्रवेश के लिए मुख्यालय अथवा परिषद के द्वारा प्रवेश परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें आपको सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर दिए गए परीक्षाओं में से किसी एक में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तभी आप प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। यहाँ पर नीचे 7वें नंबर पर दिया गया है, छात्र की न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप शास्त्री के प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। और जब आप उत्तीर्ण हो जाएंगे तो आपको प्रवेश मिल सकेगा। यदि आपकी उम्र कम है 17 वर्ष से तो आपको प्रवेश नहीं मिल पाएगा, इसका ध्यान रखें। यहाँ पर नीचे शास्त्री का पाठ्यक्रम दिया गया है, जो कि आपको शास्त्री में एडमिशन मिल जाने के बाद क्या कुछ सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे और परीक्षा की प्रणाली क्या होगी, सब कुछ यहाँ दिया गया है, आप देख लीजिएगा। और भी बहुत कुछ इस प्रोस्पेक्टस पर दिया गया है, आप देख लीजिएगा। अब हम बैक हो जाते हैं और सेकेंड स्टेप पर आपको क्या करना है बता देते हैं। सेकेंड स्टेप पर आपको फी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। आपको फी पे कितना करना होगा शास्त्री पाठ्यक्रम के लिए, आप देख लीजिएगा। यहाँ शास्त्री वाले कॉलम पर आपको देखने को मिल जाएगा फी स्ट्रक्चर। नीचे टोटल अमाउंट देखने को मिल जाएगा कि टोटल आपका कितना पे करना होगा शास्त्री पाठ्यक्रम के लिए। ध्यान रहे, यह फी अमाउंट अभी आपको पे नहीं करना है। जब आप प्रवेश परीक्षा देंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा, उस टाइम आपको यह फी पे करना होगा। अब हम इस पर से भी बैक आ जाते हैं और आपको बता देते हैं कि अब आपको क्या करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहे इस लिंक पर क्लिक करके किसी भी कैंपस के बारे में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के आप और अधिक जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आप शास्त्री प्रथम वर्ष में एडमिशन के लिए यहाँ पर दिए गए ग्रीन कलर के लिंक पर क्लिक करके इनके किसी भी परिसर में एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके नीचे आपको दिया गया है ब्लू कलर में लिंक। इस लिंक पर क्लिक करके आप यदि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से संबद्धता प्राप्त किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं शास्त्री प्रथम वर्ष अथवा प्राक शास्त्री इत्यादि अन्य पाठ्यक्रमों में, तो उसके लिए ब्लू
ब्लू कलर के लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और इसके नीचे कुछ प्रमुख तिथियां दी गई हैं, आप देख लीजिएगा। हम अभी शास्त्री प्रथम वर्ष में एडमिशन के लिए बता रहे हैं, जो कि हम परिसर में एडमिशन के लिए बताएंगे, इसीलिए हम ग्रीन कलर के लिंक पर ही क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपके सामने ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2021-22 सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के कैंपस में एडमिशन के लिए यह पेज शो होगा। उसके बाद यहाँ इस पेज पर आ जाने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। सबसे ऊपर अपना नेम टाइप करें। यहाँ पर सभी डिटेल सही टाइप करें, क्योंकि यह आपके फॉर्म पर भी शो होने लगेगा। उसके बाद अपना ईमेल यहाँ जो चालू है उसे टाइप करें और अपना यहाँ पासवर्ड एक क्रिएट कर लें। पासवर्ड क्रिएट कर लेने के बाद आप यहाँ नीचे मोबाइल नंबर फिल करें। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद एक बार सभी डिटेल्स को चेक कर लें, जो भी मिस्टेक है उसको सुधार कर लें और नीचे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए रजिस्टर के टाइम आपने जो ईमेल आईडी दिया था उसको यहाँ फिल करें और नीचे पासवर्ड फिल करें जो आपने क्रिएट किया। उसके बाद नीचे लॉगिन के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद आप सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएंगे। फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2021-22 इस ग्रीन पट्टी के लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद आप सबसे पहले यहाँ जिस कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कैंपस को सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम भोपाल कैंपस को सिलेक्ट कर लेते हैं और नीचे यहाँ पर कोर्स यानी कि पाठ्यक्रम, आप किस पाठ्यक्रम में एडमिशन लेना चाहते हैं। अभी हम शास्त्री प्रथम वर्ष में एडमिशन के लिए बता रहे हैं, इसीलिए हम शास्त्री फर्स्ट ईयर ही चूज कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ सब्जेक्ट यानी कि विषय आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप किस सब्जेक्ट का अध्ययन करना चाहते हैं। जैसा कि हम नव्य व्याकरण का अध्ययन करना चाहते हैं, इसीलिए हम नव्य व्याकरण को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आपका नेम इंग्लिश में फिल मिलेगा। यहाँ आपको नेम ऑफ द एप्लीकेंट इन यूनिकोड, इसके नीचे वाले बॉक्स पर आपको हिंदी में अपना नेम फिल करना है। हिंदी यदि आप मोबाइल से टाइप कर रहे हैं तब आप हिंदी में टाइप कर पाएंगे। यदि लैपटॉप या कंप्यूटर से आप टाइप कर रहे हैं तो आपको गूगल इनपुट टूल का मदद लेना होगा। उसके लिए आपको इफ यू कैन टाइप क्लिक हेयर, आप हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप गूगल इनपुट टूल के द्वारा आप टाइप करके ला करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ गूगल इनपुट टूल से ही टाइप करके ला करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। आप भी जिस किसी भी माध्यम से टाइप करके फिल कर लीजिएगा अपना नेम हिंदी में। उसके बाद नीचे आपको अपलोड फोटो ऑफ द स्टूडेंट यानी कि छात्र का यहाँ फोटो अपलोड करना है, जिसका साइज अधिक से अधिक 100 KB के अंदर होना चाहिए। 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फोटो अपलोड नहीं होगा। इसका ध्यान रखें। फोटो को अपलोड करने के लिए यहाँ पर दिए गए चूज फाइल पर क्लिक करें और आपका फोटो जहाँ कहीं भी रखा है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर ओपन कर लीजिए। आपका फोटो यहाँ पर ऐसा शो होने लगेगा। उसके बाद नीचे आपको अपलोड सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट यानी कि छात्र का हस्ताक्षर यहाँ अपलोड करना है, जिसका साइज ज्यादा से ज्यादा 100 KB हो सकता है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना है। सेम तरीके से आप जैसा फोटो को अपलोड किए वैसा ही चूज फाइल पर क्लिक करके आप सिग्नेचर को भी अपलोड कर दीजिएगा। इतना कर लेने के बाद आपको नीचे फादर्स अथवा हस्बैंड का नेम आपको यहाँ टाइप करना है। चलिए हम अपने फादर का नेम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। इंग्लिश में पहले टाइप करना है, उसके बाद आपको हिंदी पर यहाँ यूनिकोड में टाइप करना है। यहाँ आप गूगल इनपुट टूल के द्वारा टाइप करके ला करके पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे मदर्स नेम यानी कि यहाँ पर आपको माता का नेम इंग्लिश में टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ यूनिकोड में टाइप करना है यानी कि हिंदी में टाइप करना है। उसके लिए आप गूगल इनपुट टूल से हिंदी में टाइप करके लाके यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। और नीचे डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपका जन्म दिनांक आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। डेट यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है आपका जन्म दिनांक कौन सा है। उसके बाद यहाँ मंथ सेलेक्ट करना है और फिर आपका जन्म ईयर कौन सा था उसको सिलेक्ट कर लेना है। इतना हो जाए उसके बाद नीचे आपको आर यू रजिस्टर योर
yourself on anti-ragging portal www.antiragging.in। इस पर आप रजिस्टर हो चुके हैं तो आप यहाँ एस कर लीजिए, अन्यथा नो करें। हमने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, इसीलिए हम यहाँ नो कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ नेशनैलिटी यानी कि राष्ट्रीयता आपकी क्या है, आप भारत से हैं यानी कि इंडिया से हैं तो आप इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर आप अदर कंट्री से हैं और यहाँ दिए गए जो भी कंट्री से हैं तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जेंडर क्या है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, हम यहाँ पर मेल सिलेक्ट कर लेते हैं। और फिर आपका रिलीजन यानी कि धर्म क्या है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, हम हिंदू हैं तो हिंदू सिलेक्ट कर लेते हैं। एरिया यानी कि क्षेत्र विवरण, आप ग्राम से बिलोंग करते हैं तो आप रूरल सिलेक्ट कर लीजिएगा, अन्यथा आप जहाँ से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से अर्बन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर आगे यदि आप आर्थिक रेखा से नीचे के व्यक्ति हैं तो आप यहाँ एस कर लीजिएगा, अन्यथा नो सिलेक्ट कर लीजिएगा। और फिर कैटेगरी यानी कि वर्ग आपका क्या है, आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो ओबीसी सिलेक्ट कर लेते हैं। और फिर आप अन्यथा सक्षम यानी कि विकलांग हैं तो एस करें, अन्यथा नो सिलेक्ट कर लें। और फिर ब्लड ग्रुप आपका क्या है, यदि आपको आपका ब्लड ग्रुप पता है तो आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर लीजिएगा आपका जो भी ब्लड ग्रुप है। और फिर आपका मातृभाषा क्या है, आप यहाँ पर से टाइप करके फिल कर लीजिएगा। हमारा हिंदी है तो हिंदी टाइप कर लेते हैं। उसके बाद वैवाहिक स्थिति आपकी क्या है, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, हम अनमैरिड हैं तो अनमैरिड ही सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हॉस्टल आपको चाहिए तो आप एस कर लीजिए, अन्यथा नो सिलेक्ट कर लीजिए। और आपका आधार नंबर क्या है उसको यहाँ पर टाइप करके फिल कर लीजिए। नीचे आपका ईमेल आईडी फिल मिलेगा, इसको कुछ न करें। और यदि आपका मोबाइल नंबर में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको परमानेंट एड्रेस डिटेल्स यहाँ फिल करना है। सबसे पहले परमानेंट एड्रेस यहाँ टाइप करके फिल करें। उसके बाद आपका स्टेट सेलेक्ट कर लें और फिर आपका पिन कोड क्या है मैनुअली टाइप करके फिल करें। उसके बाद यदि आपका परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पोस्टल एड्रेस वाले कॉलम पर कुछ भी फिल न करें, इसे छोड़ सकते हैं। यदि आपका पोस्टल एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप अलग अलग टाइप करके फिल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको पूर्वोत्तीर्ण परीक्षा का विवरण फिलअप करना है। सबसे पहले आपको जिस पाठ्यक्रम में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके अनुसार यहाँ पर डिटेल्स को फिल करना है। यहाँ पर परीक्षा का नाम पूछा गया है कि पिछली कक्षा आपने कौन सा उत्तीर्ण किया अथवा करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको हम शास्त्री में एडमिशन के लिए बता रहे हैं तो यहाँ 12th अथवा प्राक शास्त्री अथवा उत्तर मध्यमा कुछ भी टाइप कर सकते हैं। आपने जो किया हुआ है वह यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। हम प्राक शास्त्री यानी कि उत्तर मध्यमा किए हैं, इसीलिए हम यहाँ पर टाइप कर दे रहे हैं। और फिर नीचे आपने जिस यूनिवर्सिटी अथवा बोर्ड से पास किया हुआ है पिछली कक्षा उसका नेम टाइप कर लीजिए। और फिर आगे उत्तीर्ण वर्ष आपको सिलेक्ट कर लेना है, आपने किस वर्ष में उत्तीर्ण किया यह परीक्षा तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आप अभी पास करने वाले होंगे अथवा पास कर चुके होंगे इसी वर्ष तो आप यहाँ 2021 सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा और जिस वर्ष भी आपने पास किया हुआ है उसको भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आगे आपको यहाँ आपका रोल नंबर फिल कर लेना है और आपका परसेंटेज और ग्रेड कितना बना उसको भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यदि आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो आप इन दोनों को छोड़ सकते हैं क्योंकि इन पर स्टार लगा हुआ नहीं है। और नीचे डिवीज़न यानी कि श्रेणी आपको फिल कर लेना है, इसे फिल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पर स्टार लगा हुआ है। तो अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया हुआ है तो आप रिजल्ट अवेटेड सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप जो भी डिवीज़न प्राप्त किए होंगे वह सिलेक्ट कर लीजिएगा। जब इतना फिलअप कर लें तो आगे आपको शैक्षिक योग्यता फिल करना है। 10वीं कक्षातः आरभ्य यानी कि 10वीं से आरंभ करते हुए आपको आगे जितने क्लास आपने पढ़ चुके हैं उतना तक का आपको यहाँ पर फिलअप करना है। चलिए हम यहाँ फिल करके दिखा देते हैं। एग्जामिनेशन पास्ड आपको यहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले 10th का सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपके बोर्ड अथवा यूनिवर्सिटी का नेम क्या था
उसको यहाँ टाइप करके फिल कर लीजिए और फिर आपका पासिंग ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, आपने 10th किस वर्ष पास किया हुआ है। और फिर आगे आपको अपना परसेंटेज यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद नीचे 12th यानी कि प्राक शास्त्री आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है और फिर अपने बोर्ड अथवा यूनिवर्सिटी का नेम टाइप करके फिल कर लेना है और आगे आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। आप जिस वर्ष उत्तीर्ण किए अथवा करने वाले हैं इस वर्ष, तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए और फिर आगे आपका रिजल्ट यदि अवेटेड है, अभी नहीं आया है, तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। यदि आपका रिजल्ट वगैरह आ चुका है तो आप यहाँ पर परसेंटेज भी फिल कर लीजिएगा। बस इतना ही फिल करना है शास्त्री प्रथम वर्ष में एडमिशन के लिए और आगे कुछ नहीं करना है। नीचे यहाँ पर दिया गया है संलग्न कहा, यानी कि आपको यहाँ पर जो भी प्रमाण पत्र आपको सबमिट करने हैं उन पर यहाँ पर चेक मार्क कर लेना है। कृपया इसे ध्यानपूर्वक चेक मार्क करें, क्योंकि आपके पास जो डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं उन्हीं पर आप चेक मार्क करें। हम यहाँ पर आपको दिखाने के लिए जैसा चेक मार्क किए हैं वैसा न करें। आपके पास जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उतने पर आप चेक मार्क कर लीजिए, उतना आप सबमिट कर दीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आगे अब आपको डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लेना है। हिंदी और इंग्लिश में यहाँ डिस्क्लेमर दिया गया है, आप जो भी लैंग्वेज समझते हैं उसको पढ़ लीजिए और पढ़ लेने के बाद आप चेक मार्क कर लीजिए और फिर नीचे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर लीजिए। सबमिट करने से पहले एक बार आप अपने सभी डिटेल्स को ज़रूर से चेक कर लीजिएगा, ताकि किसी प्रकार की कोई त्रुटि न रहे। जब आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको आपका फॉर्म नंबर भी मिल जाएगा और रजिस्ट्रेशन आईडी भी मिल जाएगा। उसे नोट डाउन करके रख लें अथवा स्क्रीनशॉट करके रख लें। बस इतना ही इसका प्रोसेस है, बाकी कुछ नहीं है। आपका अप्लाई सक्सेसफुल हो चुका। मैं अभी आपको सबमिट करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको केवल बताना था, बाकी मुझे एडमिशन वगैरह नहीं लेना है, इसीलिए मैं सबमिट करके नहीं दिखा रहा हूँ। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को सक्सेसफुल सबमिट कर लें उसके बाद आपका फॉर्म नंबर मिल जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी भी मिल जाएगा और फिर आपको जिस कैंपस में एडमिशन लेना है वहाँ से कांटेक्ट कर लेना है अथवा वहाँ के वेबसाइट को विजिट करके जो भी सूचनाएं वहाँ पर दी गई होंगी, जो भी प्रक्रियाएं होंगी प्रवेश के लिए, वहाँ से आप प्राप्त कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने इस वीडियो को पूरा देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।